भगवान विष्णु प्रकट हो गए। मांगो, क्या चाहिए तुमको, बोलो। राजा अनर्त ने कहा, प्रभु बस एक कृपा कर दो, मेरे पिता ने मुझे श्राप दिया है, पृथ्वी पर कहीं नहीं रह सकता। यदि पृथ्वी पर रहूंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। अगर मान लो मैं पृथ्वी पर रहता हूं तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। भगवान विष्णु ने उसी समय पर सुदर्शन चक्र दिया और सुदर्शन चक्र से कहा, जाओ बैकुंठ का ईशान कोण काट कर लिया। सुदर्शन चक्र गया, बैकुंठ का ईशान कोण काट कर लेकर आया। वो ईशान कोण जो बैकुंठ का था, वो पानी में जैसे ही डालने लगे, रखने लगे कि तुम्हें पृथ्वी पर नहीं रहना, तुम्हें पानी पर रहना। पानी में जैसे ही बैकुंठ का वो हिस्सा रखा, डूबने लगा। जैसे ही डूबने लगा तो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा और उस बैकुंठ के हिस्से को अपने सुदर्शन चक्र पर रखा और राजा अनर्त से कहा, अनर्त अब तुझे पृथ्वी पर रहने की जरूरत नहीं, अब तू इस बैकुंठ के हिस्से पर रहना, अब तू इस पर निवास कर। सुदर्शन चक्र घूम रहा है तो वो बैकुंठ का हिस्सा भी घूम रहा है। राजा अनर्त खड़े होकर उस बैकुंठ के हिस्से का दरवाजा ढूंढ रहे थे कि दरवाजे में प्रवेश कहां से करना है, द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां, बार बार पूछा जा रहा था। तब भगवान विष्णु ने द्वार का रास्ता दिखाया, तब उसका नाम द्वारका पड़ गया। तब पड़ा उसका नाम। तो द्वारका किसकी है, जम के बोलो जरा। राजा अनर्त की। अब राजा अनर्त द्वारका में रहने लगे। राजा अनर्त के घर में पुत्र हुए रेवत। रेवत के घर में बेटी हुई रेवती। रेवती के विवाह की तैयारी होने लगी। कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो इस गदा युद्ध में रेवती को हरा दे और रेवती के साथ विवाह कर ले। तो रेवती का विवाह हुआ किसके साथ में, बलराम जी के साथ। अब द्वारका के राजा कौन हो गए, राजा रेवत ने कन्यादान में वो द्वारका रेवती को दे दी। तो रेवती के पति द्वारका के राजा बलराम जी हो गए, दाऊ जी हो गए। दाऊ जी द्वारका के राजा बनकर बैठ गए। समय आया और मेरे भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को भगा कर लेकर आए, रुक्मणी को लेकर आए द्वारका। तो द्वारका में आते से रुक्मणी जी का जब मंगल विवाह हुआ तो कन्यादान करने के लिए ब्राह्मण ने कहा, इस रुक्मणी का कन्यादान कौन करेगा, इसके पिताजी तो आए नहीं। जब पिताजी नहीं आए तो कन्यादान कौन करेगा। तब रेवती ने अपने पति बलभद्र जी से कहा, स्वामी बड़ा भाई जेठ होता है, जेठ पिता के तुल्य होता है। अगर कोई कन्यादान करने वाला नहीं मिलता रुक्मणी का, तो रेवती और बलभद्र कन्यादान करेंगे इस रुक्मणी का। इस रुक्मणी का कन्यादान बलभद्र और रेवती करेंगे। अपन दोनों चलकर कन्यादान करते हैं, चलिए। पर बलभद्र जी ने पूछा, रेवती कन्यादान में दोगे क्या इस रुक्मणी के। तो रुक्मणी जी कहती है, चिंता मत करो, जो मेरे पिता ने द्वारका दी थी वही मैं रुक्मणी के कन्यादान में द्वारकाधीश को दे देती, वही दूंगी। अब राजा अनर्त की द्वारका रेवत को मिली, रेवत से रेवती को मिली और रेवती से वो द्वारका द्वारकाधीश को मिली। वो कोई साधारण है द्वारका। हमको लगता है हमारा, अरे भाई ब्रह्मा जी को ये महसूस हो रहा था, ब्रह्मदेव को, कि ये संपूर्ण सृष्टि का संचालन मैं कर रहा हूं। आप जब काम करते हो ना दुकान पर, खेती पर, तो आपको लगता है कि सब काम नहीं कर रहा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा
मेरा नाम हो रहा। हम कोई करने वाले नहीं, करने वाला तो मेरा देव अधिदेव महादेव है। कौन कर रहा है? पूछा स्वयं ब्रह्मा जी ने पूछा।